दोस्तों, एक 32 साल की महिला अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही थी। ना तो पति था, ना ही माता पिता थे। सास ससुर गालियां देते थे, ताने मारते थे, प्रताड़ित करते थे। ऐसे में बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन अपने आंगन में बैठी थी, तभी वह कुछ लड़कों को कांवड़ यात्रा पर जाने की प्लानिंग के बारे में सुनती है। उसके भी मन में विचार आता है। फिर सोचती है कि इससे क्या ही बदल जाएगा। अगर मैं कांवड़ लेकर जाती हूँ तो फिर मेरा पति तो वापस आ नहीं जाएगा, माता पिता तो जिंदा हो नहीं जाएंगे। लेकिन फिर सोचती है कि चलो, क्या पता पिछले जन्म का कोई पाप रहा होगा कि इस जन्म में भुगत रही हूँ। अब अगले जन्म में सुख शांति मिले तो इसके लिए कुछ अच्छे कर्म कर लेने चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, वह कांवड़ यात्रा पर निकल जाती है। लेकिन 155 किलोमीटर की यात्रा दोस्तों, उसके जीवन की ओर सबसे कठिन यात्रा के रूप में होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, एक बहुत ही हैरान कर देने वाली, भाव कर देने वाली कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड के हरिद्वार की। एक महिला जिसका नाम सोनिया होता है, उसकी उम्र 32 साल की थी। लेकिन उसके जीवन में रंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 6 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में पति की मौत हो जाती है। जिस दिन पति की मौत हो गई, उसी दिन दोस्तों उसकी दुनिया वीरान हो जाती है। उसके लिए जो है दुनिया के कायदे कानून सारे कुछ बदल जाते हैं। वह जिस समाज में रहती थी, वहाँ एक विधवा की मौजूदगी को अक्सर शुभ कार्यों से दूर रखा जाता था। वह किसी शादी में जाती तो लोग कानाफूसी करने लगते थे। अगर किसी बच्चे को प्यार करती, दुलारती, तो बच्चे की माँ उस बच्चे को उससे दूर कर लेती थी। कोई खुलकर तो कुछ नहीं कहता, लेकिन दोस्तों सबकी खामोशी सब कुछ बयां कर देती थी। अब सोनिया का दिनचर्या दोस्तों एक ही जैसा था। रोज सुबह उठती थी, अपने कच्चे घर में आंगन में तुलसी का पौधा लगा रखी थी, फूल पौधे लगा रखी थी, उनको पानी देती, पूजा पाठ करती। और उसके बाद एक कमरे का घर था, उसी में सारा दिन उसका उलझनों में बीत जाता। चूल्हा चौका करती, 2-4 कपड़े सिलाई कर लेती। उन्हीं सिलाई के पैसों से उसका गुजारा होता था और अपने पति को याद करके रोया करती थी। बस वही उसका काम था। अब दोस्तों, एक दिन सोनिया जो है वह पूजा कर रही थी। तभी 2 औरतों ने बोला कि एक औरत दूसरे से बात करती है, देखो बेचारी सोनिया, इतनी कम उम्र में पति चला गया, ना कोई संतान है, अब ना ही कोई आस है, तो अब बस दिन काट रही है। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि ईश्वर इसको उठा ही ले। अब दोस्तों, दूसरी औरत ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, सही कहती हो, लेकिन क्या करें, कर्म का लिखा कौन टाल सकता है। अब वह औरतें तो कहकर आगे बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, उनके यह शब्द उसे इस तरह से लगे थे कि उसके हाथ से जल जो है लौटा गिर जाता है, पानी मिट्टी में मिल जाता है। ठीक वैसे तरह जैसे उसकी अपनी जिंदगी दोस्तों बिखर चुकी थी, मिट्टी में मिल चुकी थी। अब वो अपने कमरे में जाती है, घुटनों के बल बैठ जाती है, फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए वो भगवान शिव से बोलती है, हे ईश्वर, मेरी क्या गलती है, क्यों मुझे जीती जागती लाश की तरह तूने छोड़ दिया। लोग कहते हैं दोस्तों कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब महादेव का द्वार खुलता है। वो महादेव से कहती है, आप ही मुझे इस जो है जिंदगी से मुक्ति दीजिए, या तो मुझे अपने पास बुला लीजिए, या फिर मुझे इस दर्द को सहने की ताकत दीजिए। अब दोस्तों, उस रात जो सोनिया थी वह सो नहीं पाई। कुछ लोग कांवड़ यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे, वह उसी बारे में सोचती रही। सुबह होने से पहले उसने दोस्तों एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। उसने तय किया कि वह सावन के इस पावन महीने में हरिद्वार जाएगी। वहाँ से गंगा जी का पवित्र जल भरकर कांवड़ उठाएगी और सैकड़ों किलोमीटर दूर चलकर देवघर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाएगी। वह महादेव से अपनी अंतिम अर्जी लगाएगी। अगले दिन उसने सफ़ेद दोस्तों जो साड़ी थी वह धोकर उसे वापस से पहन लेती है और फिर वो कांवड़ खरीदती है, उसे फूलों से सजाती है और 2 कलश लेती है और उन्हें जो है वह जल से भरती है और शिव जी का ध्यान करते हुए कांवड़ यात्रा में शामिल हो जाती है। कांवड़ यात्रा का दृश्य दोस्तों
अद्भुत होता है। सबको पता है चारों तरफ गेरुए रंग का समंदर दिखाई देने लगता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी जयकारा लगाते हुए नंगे पैर चलते हैं। हर कोई अपनी मन्नतों को, अपनी पीड़ाओं को महादेव के चरणों में अर्पित करने के लिए जाता है। तो दोस्तों, सोनिया भी उन्हीं में शामिल हो जाती है। गिरे हुए रंग के बीच में सफ़ेद वस्त्र पहने हुए किसी चांद की तरह वह चमकती है। दोस्तों, जैसे जैसे शुरुआत के 2 दिन चलती रही, उसकी भक्ति, उसका विश्वास तो उसे आगे बढ़ाता रहा। लेकिन तीसरे दिन दोस्तों, उसकी शारीरिक परीक्षा शुरू हो गई। कड़कती धूप और पत्थरी सड़क, नंगे पैर चलते हुए उसके पैर में छाले पड़ गए। पैरों के छाले में जब मिट्टी लगता, पसीना लगता, तो ऐसे लगता कि जैसे आग पर पैर रख दिए हों। कावड़ का वजन भी दोस्तों इतना था कि उसके कमज़ोर कंधों को, नाजुक शरीर को छीलने लगता है बांस का वह पट्टा। लेकिन सोनिया रुकना नहीं चाहती थी। उसके मन में बस एक ही नाम वो जपे जा रही थी, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति दो, किसी तरीके से मैं आपके द्वार पर पहुंचूं। लेकिन दोस्तों, चौथे दिन जब आते अब 155 किलोमीटर की यात्रा थी, रुक रुक के जाना पड़ता था। तो भीषण गर्मी में दोस्तों सबकी सांस फूलने लगी। उसका भी सांस फूलने लगा। उसका शरीर अब पूरी तरीके से जवाब दे जाता है। उसे बहुत तेज बुखार भी चढ़ गया, छालों से इन्फेक्शन हो गया, लड़खड़ाने लगी, आंखों के सामने धुंधला छा जाता है। दोस्तों, उसका पैर जो है इस तरीके से छिल चुका था कि बस आ की आवाज़ उसके मन में निकलती रही। अब दोस्तों, अब उसे चला नहीं जाता। एक समय ऐसा आ जाता है कि जब बिल्कुल आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मुंह से एक चीख निकलती है और फिर दोस्तों वो लड़खड़ा कर गिरने लगती है। कावड़ उसके कंधे से सरकने वाला था, हाथ से छूटने वाला था। तभी दोस्तों, जैसे ही वह गिरने वाली थी तो किसी ने उसको थाम लिया। दोस्तों, बीटी थोड़ का पान जो उसे थामता है, एक युवक होता है, अट्ठा-कट्ठा 35 साल का। उस युवक का नाम रोहन होता है। रोहन दोस्तों उसी सड़क पर, उसी मार्ग पर कांवड़ सेवा यात्रा जो है शिविर चलाता था। बहुत ही सीधा साधा सहृदय सेवा भाव युवक था वो। और उसकी बूढ़ी माँ हर साल सावन में कांवड़ियों के लिए भोजन, पानी और प्राथमिक चिकित्सा वगैरह का आयोजन करते थे। अब दोस्तों, रोहन ने सोनिया को जब गिरते देखा तो उसने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभाल लिया। लेकिन उसका सबसे पहला ध्यान गया सोनिया के कावड़ पर। कावड़ यात्रा का नियम होता है कि कावड़ कभी ज़मीन पर टिकनी नहीं चाहिए। तो रोहन ने दोस्तों बहुत ही फुर्ती से एक हाथ से तो उसे संभाला, एक हाथ से कावड़ संभाला, और उसके बाद कि ताकि ये ज़मीन पर किसी तरीके से छू ना जाए, उसने तुरंत जो है कावड़ स्टैंड जो उसने बना रखा था उस पर कावड़ को बड़े ही आदर से उसने टांग दिया। फिर सोनिया को उसने सहारा दिया, उसे अपने शिविर के भीतर ले गया। कपड़े के बने टेंट थे, तार और पन्नी वगैरह लगा रखा था। वहाँ एक लकड़ी की खाट बिछी थी, उसी पर रोहन ने उसे बड़े ही आदर के साथ फिक्रमंद होकर बिठा दिया और बोला, अब आप घबराइए मत, और आपका पैर जो है बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो गया है, रुकिए मैं दवा लगा देता हूँ। अब दोस्तों, सोनिया खाट पर बैठ गई, दर्द से करा रही थी। लेकिन उससे भी बड़ा दर्द उसके मन में यह था कि उसकी यात्रा दोस्तों रुक जाती है। अब रोहन जो है तुरंत फर्स्ट एड का जो बॉक्स है वो लेकर आता है, कटोरी में ठंडा पानी लेकर आता है, फ्रिज से निकालता है और बहुत ही कोमलता से सोनिया के पैर के से खून जो है वो साफ करने लगता है। लेकिन दोस्तों, सोनिया एक विधवा थी। 5 सालों से किसी पुरुष का स्पर्श नहीं हुआ था। स्पर्श तो दूर, किसी से सीधी नज़र से उसने बात भी नहीं की थी। वह झिझक पड़ी, अपने पैर को उसने पीछे खींच लिया। बोली, नहीं नहीं, आप यह मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। सोनिया ने दोस्तों अब डरते हुए बोली। लेकिन फिर रोहन ने जब उसकी ओर देखा और उसने उसकी आंखों में देखा तो कोई वासना नहीं थी, कोई छल नहीं था, बस एक निस्वार्थ भाव था। तो रोहन ने बड़े शांत स्वर में कहा, आप संकोच मत कीजिए। इस रास्ते पर हर आने वाला कांवड़िया हमारे लिए बाबा भोलेनाथ का रूप है, और फिर एक दुखी इंसान की सेवा करना, उससे बड़ा तो कोई पूजा नहीं होती, उससे बड़ी तो आप चुपचाप बैठी रहिए।
अब रोहन ने बहुत ही दोस्तों सलीके से उसके जख्म पर मलहम लगाया, पट्टी बांध दी। तभी टेंट के अंदर से उसकी माँ आती हैं जिन्हें लोग चाची चाची कह के बुलाते थे। वो आती हैं और सोनिया के जो है माथे पर अपना हाथ फेरती हैं तो देखती हैं कि इसे तो तेज बुखार है। अब वो चिंता जताते हुए कहती हैं, अरे रोहन बेटा, ये तो इसे तो तेज बुखार है और जो है इसकी तो हालत ख़राब है, कंधे भी छिल गए हैं और यह कैसे अब आगे चल पाएगी। तो जो चाची थी उन्होंने उसके सर पे हाथ फेरा और बोली, बेटी तू चिंता मत कर। उसे ढांढस बताती है, कहती तू हमारे शिविर में आई है तो अब ये तेरा अपना ही घर है। जब तक तू पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती यहाँ से मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। अब दोस्तों सोनिया की आंखों से आंसू बह निकले। इतने सालों बाद किसी ने उससे इतने प्यार से बातें की थी, इतनी ममता से बातें की थी। अब अगले 3 दिनों तक दोस्तों जो सोनिया थी उसी शिविर में रह जाती है। रोहन और चाची जो थी उसकी माँ थी, उसकी सेवा करती रही बेटी की तरह। उसके लिए खाना पानी का इंतज़ाम करती रहती थी, नाश्ते का इंतज़ाम करती थी, दवाई का इंतज़ाम करती थी। और इधर जो रोहन था कांवड़ियों की ऐसे ही देखभाल करता रहा, शिविर चलाता रहा। बीच बीच में आकर सोनिया का हाल चाल पूछ लेता था। 3 दिनों में सोनिया ने जो है रोहन को बहुत करीब से देखा। अब वो जो है गांव के दूसरे युवकों जैसा नहीं था। उसके दिल में गरीबों और दुखियों के लिए अपार दया थी। वह हंसमुख था, नटखट भी था, लेकिन अपने काम के प्रति बेहद गंभीर था। बातचीत के दौरान दोस्तों चाची जो थी वो सोनिया से उसके घर परिवार के बारे में जब पूछती हैं तो जो वो बताती है उनकी आंखें भर जाती हैं। जब सोनिया उन्हें अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाती है, समाज के ताने सुनाती है, सास ससुर की प्रताड़ना सुनाती है, अकेलेपन का दर्द सुनाती है, तो दोस्तों रोहन की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दुखी होकर कहा, हे राम, इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने इतने दुख देखे हैं। समाज भी कितना निष्ठुर है जो दुखी को सहारा देने के बजाय उस पर उंगलियां उठाता है। उधर सोनिया का मन दोस्तों अंदर ही अंदर तड़प रहा था। 3 दिन बीत चुके थे, उसका बुखार तो उतर गया दोस्तों, लेकिन जो पैर का जख्म था वो अभी ठीक नहीं था, क्योंकि वो अभी हरे हरे गहरे गहरे जख्म हो गए थे। 30 छाले सारे फूट गए थे। अभी वह चल नहीं सकती थी। तीसरे दिन शाम को सोनिया शिविर के बाहर बने कांवड़ स्टैंड के पास दोस्तों जब जाती है तो वह अपने कलश को देखती है। वहाँ पर वह टंगे हुए थे, वैसे ही टंगे हुए थे। उन्हें देखकर वो रोने लगती है, हाय मैं तो ले नहीं जा पाई। तभी दोस्तों पीछे से रोहन है, वो आता है, आवाज़ लगाता है, क्या सोच रही हैं आप। तो सोनिया जो है अपने आंसू पोंछे और उसे पीछे मुड़कर देखती है। वो बोलती है, रोहन जी, मैंने बाबा भोलेनाथ से वादा किया था कि मैं यह जल अपने हाथों से उनके शिवलिंग पर चढ़ाऊंगी, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, मेरा शरीर जवाब दे गया। मेरा पैर इस काबिल भी नहीं रहा कि मैं 2 कदम चल सकूं। मेरी भक्ति अधूरी रह गई। बाबा ने मेरी कांवड़ शायद स्वीकार नहीं की। अब दोस्तों रोहन जो था सोनिया की आंखों में छिपे उस असीम दर्द को देखा। उसने कुछ पल को सोचा। उसकी आंखों में एक अजीब सा संकल्प उसी समय चमक उठता है। रोहन की आंखों में अब वो जो है बहुत गंभीर और बहुत ही आत्मीय आवाज़ में सोनिया से बोलता है, किसने कहा आपकी यात्रा अधूरी रह गई, और किसने कहा बाबा ने आपकी कावड़ को स्वीकार नहीं की। सोनिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो बोली, लेकिन मैं अब आगे नहीं जा सकती। यहाँ से मंदिर अभी 45 से 55 किलोमीटर दूर है और मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं उतना दूर जा पाऊँ। मैं कैसे जा पाऊँगी। तो रोहन जो है दोस्तों अब उससे कहता है, बड़े ही आदर के साथ सोनिया से कहता है, अच्छा ठीक है, और फिर जाता है कावड़ स्टैंड से उसके कावड़ को अपने कंधे पर रख लेता है। दोस्तों सोनिया चौंक गई, कहती है, रोहन जी आप यह क्या कर रहे हैं। रोहन ने दोस्तों अपनी आंखों में एक गहरा विश्वास भरकर सोनिया से कहा, सोनिया जी आपका शरीर आगे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा है तो क्या हुआ, आपकी श्रद्धा तो पूरी है ना, आपका भाव तो सच्चा है ना। रोहन ने कावड़ को अपने कंधे पर सही से टिकाया और बोला, कोई बात नहीं, अगर आप कावड़ आगे लेकर नहीं जा सकती तो आपकी तरफ से मैं यह आगे की यात्रा पूरी करूँगा।
आपने जो पवित्र जल इतनी दूर से भरकर बड़े भाव से और श्रद्धा से यहाँ तक लाई हैं, उसे मैं आपके नाम से भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाकर चढ़ाऊंगा। अब दोस्तों, सोनिया यह बात सुनकर सन्न रह गई। उसकी सांसें थमसी जाती हैं। वो कहती है, रोहन जी, आप यह क्या कह रहे हैं? सोनिया की दोस्तों आवाज़ कांप जाती है। वो कहती है, यह कावड़ मेरी है, मन्नत मेरी है। आप मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाएंगे? आपने तो पहले ही मेरी इतनी सेवा की है आप लोगों ने कि मैं आप लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकती। दोस्तों, रोहन मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक शांति थी। उसने कहा, सोनिया जी, भक्ति में एहसान नहीं होता, और फिर कावड़ किसी व्यक्ति की नहीं होती है, ये भाव की होती है। आपने जो संकल्प लिया था वह संकल्प अब मेरा है। अब बस यहीं आप चाची के पास यानी कि मेरी माँ के पास आराम कीजिए। मैं कल सुबह तक देवघर पहुंचकर आपके नाम का जल बाबा के चरणों में अर्पित करके ही अब लौटूंगा। अब दोस्तों, सोनिया के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे, एक अनजाने सुख और कृतज्ञता के थे। उसने अपने जीवन में दोस्तों कभी ऐसा पुरुष नहीं देखा था जो किसी पराई स्त्री के लिए, उसके दुख के लिए इतना बड़ा त्याग करने को तैयार हो जाए। तभी दोस्तों, उसकी माँ भी वहाँ जाती है। उन्होंने रोहन के सिर पर हाथ रखा और बेटा, उन्होंने कहा, जा बेटा, इस बेटी का संकल्प पूरा करके आ। महादेव तेरी इस यात्रा को जरूर स्वीकार करेंगे, तुझे शक्ति देंगे। रोहन ने दोस्तों कावड़ उठाई। उसने सोनिया की तरफ देखा, एक मंद सी मुस्कान भरी और हर हर महादेव के नारे जयकारे लगवाए और खुद दोस्तों तेज कदमों से मार्ग पर उन्हीं कांवड़ियों के बीच में शामिल हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, सोनिया उसे दूर तक जाते हुए उसकी पीठ को देखती रही जब तक उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। लेकिन उस रात सोनिया सो नहीं पाई। वह पूरी रात रोहन के बारे में सोचती रही। वो सोच रही थी कि जिस दुनिया ने उसे सिर्फ दुत्कार दिया, ताने दिए, उसी दुनिया में रोहन जैसा नेक इंसान भी है, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फायदे के, सिर्फ उसकी भक्ति को पूरा करने के लिए 45 किलोमीटर 55 किलोमीटर की कठिन यात्रा पर निकल गया। दोस्तों, रोहन रात भर बिना रुके, बिना थके चलता रहा और दोस्तों, उसके मन में बस एक ही धुन थी, मुझे सोनिया जी का विश्वास टूटने नहीं देना है, मुझे उनका जल बाबा तक पहुंचाना है। दोस्तों, अगले दोपहर को रोहन वापस लौटता है। उसके कपड़े धूल से सने हुए थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक असीम शांति थी, संतुष्टि थी। उसके हाथों में उसके खाली कलश थे और बाबा देवघर का प्रसाद था। शिविर में दाखिल होते ही रोहन सीधा सोनिया के पास गया। उसने बाबा का प्रसाद और चंदन सोनिया के हाथ में रखा दिया। मुस्कुराते हुए कहा, सोनिया जी, आपकी यात्रा पूरी हो गई। मैंने आपके नाम का संकल्प बोलकर पूरी श्रद्धा के साथ जल बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर मैं चढ़ाकर आया हूँ। बाबा ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है। अब सोनिया ने प्रसाद को अपने माथे से लगाया। दोस्तों, उसने रोहन के पैरों की तरफ देखा तो चप्पल ना होने के कारण उसके भी पैर जो है वह लाल हो चुके थे। सोनिया का दिल भर आया। वह अपने आंसू को रोक नहीं सकी, फूट फूट कर रोने लगी। बोली, रोहन जी, आपने मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट उठाया, मैं आपके इस उपकार का बदला पूरी जिंदगी नहीं चुका सकती। अब दोस्तों, शिविर के समापन का समय आ गया। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में आ गई। धीरे धीरे सभी कांवड़िया अपने घरों को लौटने लगे। सोनिया जी के भी जाने का समय हो गया। उसने अपना दोस्तों सामान वगैरह बांधा। उसका पैर अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, लेकिन अभी उसका मन बहुत भारी था कि उसे फिर से उसी गांव में जाना, उसी खाली घर में लौटना जहां सिर्फ ताने हैं, सन्नाटा है और जहां लोगों की उंगलियां उसकी तरफ उठने का इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों, वो सामान बांधकर रोहन की माँ के पास जाती है, उनके पैर छूती है, कहती है, चाची अब आज्ञा दीजिए। सोनिया ने जो है उनसे अपने जो है मधुर आवाज़ में, धीमी आवाज़ में बोलती है, कहती है, आपने और रोहन जी ने जो मुझे सहारा दिया, जीवन दान दिया, मैं उसे मरते दम तक नहीं भूलूंगी। अब मुझे अपने घर को लौटना पड़ेगा। सोनिया दोस्तों यह कहकर मुड़ जाती है, लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी थी, काकी ने जो है पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने बोला,
ठहर जा बेटी। दोस्तों, सोनिया पलट कर उनकी तरफ देखती है तो चाची जो थी, रोहन की माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोनिया के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहा, बेटा, कहाँ जाएगी उस खाली घर में जहाँ दीवारों के सिवा और कोई तुझसे बात करने वाला नहीं है, जहाँ समाज हर घड़ी तुझे यह एहसास दिलाएगा कि तू अकेली है। सोनिया दोस्तों नीचे नज़रें झुका लेती है, बोलती है, चाची, मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, एक विधवा का जीवन तो ऐसा ही होता है। तो वो कहती हैं, रोहन की माँ कहती हैं, नहीं बेटा, किस्मत इंसान खुद नहीं लिखता, ईश्वर लिखता है। तू कांवड़ लेकर अपने दुखों का अंत मांगने आई थी, तो क्या तुझे नहीं लगता कि महादेव ने तुझे यहाँ तक ऐसे ही नहीं भेजा है? उन्होंने तुझे हमसे मिलाया है। अब दोस्तों जो चाची थी, जो रोहन की माँ थी, रोहन की तरफ देखती हैं और रोहन उनके पास ही खड़ा था। वो कहती हैं कि दोस्तों, उसकी आंखों में, रोहन के आंखों में सोनिया के लिए अपार सम्मान, हर हमदर्दी, एक अनकहा प्रेम था उसके दिल में। अब चाची ने रोहन से कहा, यानी रोहन की माँ ने, बेटा, मेरे मन में एक बात है, मैं आज तुझसे कह देती हूँ। पिछले 4 दिनों से मैं यही सोच रही हूँ, तू बेटा इसको अपना ले। अब दोस्तों, जब रोहन देखता है, रोहन के बड़े आदर के साथ सोनिया से कहता है, आप इस शिविर में आई थी तो केवल एक यात्री थी, लेकिन इन 4 दिनों में मैंने आपकी पवित्रता, आपकी सहनशीलता, आपकी मर्यादा को देखा है, मैंने आपकी भक्ति देखी है। रोहन ने दोस्तों सांस ली और फिर बोला, मैं नहीं जानता यह दुनिया क्या कहेगी या समाज क्या सोचेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच्चा धर्म किसी दुखी को सहारा देना है। अगर आप मुझे इस योग्य समझें तो क्या आप अपनी बाकी ज़िंदगी आप मेरे साथ बिताना पसंद करेंगी? क्या आप इस घर को अपना घर बनाएंगी? अब दोस्तों, रोहन के यह शब्द सुनकर सोनिया सन्न रह गई। उसे लगा कि जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। एक पल के लिए उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल दोस्तों उसे यह लगा कि नहीं, यह हकीकत है। उसके दिमाग में समाज का खौफ दौड़ जाता है। वो पीछे हट जाती है, कहती है, नहीं रोहन जी, आप यह क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? एक अभागी, एक विधवा हूँ। समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा, लोग आपको ताने मारेंगे, आपको थू थू करेंगे। मैं आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी में अपना काला साया नहीं डाल सकती, मुझे जाने दीजिए। सोनिया दोस्तों फूट फूट कर रोने लगी। रोहन आगे बढ़ा। दोस्तों, वह सोनिया के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अटूट निश्चय था, एक फाइनल अंतिम निर्णय था। रोहन ने कहा, सोनिया जी, समाज कौन होता है? समाज हम इंसानों से बनता है, और जो समाज एक दुखी बेसहारा स्त्री को सम्मान से जीने का अधिकार ना दे, ऐसे समाज की मैं परवाह नहीं करता। मैं आपसे कोई दया या भीख में विवाह नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपके सम्मान के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपना जीवन साझा करने के लिए, बिताने के लिए तैयार हूँ। मैं साझा करना चाहता हूँ, बिताना चाहता हूँ। अब दोस्तों, यह बातें सुनकर जो सोनिया थी वह रोने लगती है। रोहन सोनिया के आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए आगे कहता है, आपने कहा आप अभागी हैं। जो स्त्री नंगे पैर छाले लिए महादेव के लिए सैकड़ों किलोमीटर चल सकती है, वह अभागी नहीं हो सकती। वह तो साक्षात देवी का रूप है। मुझे आपके अतीत से कोई लेना देना नहीं है, मुझे आपके आज से मतलब है, आपके कल से मतलब है। क्या आप मेरा हाथ थामेंगी? दोस्तों, अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अब रोहन की जो माँ थी वह सोनिया के सिर पर हाथ रख देती है और कहती है, हाँ बेटी, मना मत कर। महादेव ने तेरी कांवड़ यात्रा का फल तुझे इस रूप में दिया है। उन्होंने तेरा रोना सुन लिया है। अब इन खुशियों को ठुकराओ मत बेटा। सोनिया ने दोस्तों अब रोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई छल नहीं, कोई वासना नहीं थी। वो सिर्फ एक सुरक्षित आसरा चाहती थी, जो कि वो रोहन के बाहों में उसे दिख रहा था। वो एक सच्चा जीवन साथी चाहती थी, जो समाज के हर तूफान से उसे बचाने के लिए खड़ा था। सोनिया के मन का सारा खौफ, सारा डर दोस्तों आंसुओं के साथ पिघल कर बह जाता है। वो आंसुओं से भरी आंखों से हाँ में सिर हिला देती है। दोस्तों, उसी शाम गांव के एक छोटे से शिव मंदिर में, जहाँ कोई भीड़ नहीं, कोई आडंबर नहीं था, सिर्फ महादेव जी की प्रतिमा थी और रोहन और उसकी माँ थे और एक पंडित जी थे। वहाँ पर दोस्तों वह शादी करने का फैसला करते हैं।
जो रोहन था वो महादेव को साक्षी मानकर सोनिया की मांग में लाल सिंदूर भर दिया। उसने सोनिया के गले में एक मंगलसूत्र पहनाया। सोनिया, जिसने बरसों से सिर्फ सफ़ेद साड़ी पहनी थी, आज लाल रंग के साधारण से ही जोड़े में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसुओं की जगह एक अजीब सी चमक थी, एक नए जीवन की चमक थी। दोस्तों, शादी हो जाती है। शादी संपन्न होने के बाद जब दोनों ने महादेव के चरण छुए तो सोनिया को लगा कि जैसे शिवलिंग से एक आवाज़ आ रही हो, जा, तेरी यात्रा पूरी हुई। सोनिया, तेरी कावड़ स्वीकार हुई। जब वह दोनों दोस्तों रोहन के घर पहुंचते हैं पति के रूप में, तो जो रोहन की माँ थी बड़े चाव से सोनिया का गृह प्रवेश कराती हैं। शाम के समय जब सूरज ढल रहा था, सोनिया और रोहन ने मिलकर अपने घर के आंगन में तुलसी के पौधे के सामने दिया जलाया। दोस्तों, सोनिया ने तुलसी जी के सामने हाथ जोड़े। उसके मन का सारा सन्नाटा, सारा अकेलापन खत्म हो चुका था। जिस कांवड़ यात्रा को वह अपनी जिंदगी का अंत मानकर निकली थी, दोस्तों, वही कांवड़ यात्रा उसके जीवन की एक नई और सुंदर शुरुआत बन गई थी। रोहन ने सोनिया के कंधे पर हाथ रखा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुरा दिए। दोस्तों, सच्ची भक्ति केवल मंदिर में जाकर जल चढ़ाना या फूल चढ़ाना नहीं है। सच्ची भक्ति तो किसी टूटते हुए इंसान को सहारा देना है, किसी उजड़े हुए जीवन में खुशियों का रंग भरना है। क्योंकि जब आप किसी निष्पाप और दुखी दिल को सुकून देते हैं तो स्वयं महादेव आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो दोस्तों, ये रही सोनिया और रोहन की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।